बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। हम बात कर रहे हैं वेब होस्टिंग बिजनेस की, और वेब होस्टिंग का जब भी नाम आता है साथ ही डोमेन का नाम आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमारी कंसंट्रेशन इस बात पे रहेगी कि आप किस तरह से डोमेन परचेज करते हैं अपने लिए भी, और आप डोमेन किस तरह परचेज करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए भी। यहाँ पे ये बात आपको बताना चलूँ कि डोमेन प्लस होस्टिंग ये एक कंप्लीट बिजनेस है। शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है कि लोग आपसे सिर्फ होस्टिंग परचेज करेंगे, अदरवाइज लोग आपसे डोमेन भी परचेज करेंगे और आपसे होस्टिंग भी परचेज करेंगे। तो मैं आपके साथ डिटेल से सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि अगर कोई सिर्फ आपसे डोमेन परचेज करता है तो क्या तरीकाकार होगा, अगर सिर्फ आपसे होस्टिंग परचेज करता है तो क्या तरीकाकार होगा। हम ये सारी बातें डिटेल से जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं अपने जो बिजनेस फ्लो को हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले आपको अपने खुद के लिए एक डोमेन परचेज करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चलूँ कि आप होस्टिंग के रजिस्ट्रार बने, आप डोमेन रजिस्ट्रार डायरेक्टली नहीं बनेंगे। डोमेन रजिस्ट्रार डायरेक्टली बनने से क्या मुराद है? देखिए, अगर आप एक डायरेक्ट डोमेन रजिस्ट्रार बने तो उसके लिए आपको बहुत बल्कि फीस अदा करनी पड़ती है आई कैन को। आई कैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल जो नेम्स हैं उन्हें जो है मैनेज करती है, यानी दूसरे लफ्जों में डोमेन्स को कंट्रोल करती है। तो आपको उनका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है जिसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही छोटे पैमाने पर शुरू करने वाले हैं, तो हमारा जो मार्जिन होगा, हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे असल में वो हम अर्न करेंगे होस्टिंग बिजनेस से। लेकिन जब भी कोई क्लाइंट आपसे होस्टिंग लेगा डोमेन तो उसे लाजमी चाहिए होगी, और सबसे पहले तो आपको अपने खुद की जो बिजनेस वेबसाइट है, जो होस्टिंग वेबसाइट है, उसके लिए डोमेन चाहिए। तो डोमेन आप कहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है तब तो आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास नेम सीलो जैसी एक बेहतरीन कंपनी मौजूद है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप जो है वो डोमेन्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास पेपॉल है, कुछ और पेमेंट मेथड भी ये कंपनी जो नेम सीलो है वो एक्सेप्ट करती है। अगर हम इसमें देख सकें तो यहाँ पे हमें जो है, देखिए, बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट करते हैं। वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, पेपॉल है। इसके अलावा आप देखिए बहुत सी कोई जो है वो कंपनीज या जो आपके पेमेंट मेथड्स हैं वो मौजूद है। मसलन स्क्रिल भी मौजूद है। स्क्रिल पाकिस्तान में आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए फंड्स उसमें ट्रांसफर करना होते हैं, या गूगल पे भी है। एनी हाउ, तो आप इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड को अगर ऑन करते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप बेसिकली नेम सीलो से डोमेन परचेज कर सकते हैं। हम नेम सीलो से डोमेन परचेज करने का बेनिफिट क्या है, मैं क्यों इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि नेम सीलो के जो रेट्स हैं डोमेन के वो बहुत ही नॉमिनल हैं। देखिए, डॉट कॉम की जो डोमेन है वो $7 में इस वक्त मिल रही है। नॉर्मली इनका रेट जो है वो $8 या $9 के इर्द गिर्द रहता है डोमेन का। अगर हम इस वक्त $7 के हिसाब से इसे चेक करें, अगर हम कैलकुलेटर को ओपन करें, तो आप देखेंगे इस वक्त डॉलर का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 160 है। अगर 160 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो आपको जो डोमेन मिलेगी वो 1120 रुपए में मिलेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसा रजिस्ट्रार नहीं है जो कि आपको 1400 से कम में डॉट कॉम की डोमेन दे रहा हो। ज़्यादातर जो रजिस्ट्रार हैं वो 1600, 1670, 1700 रुपए में आपको डॉट कॉम की डोमेन दे रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपॉल की फैसिलिटी है तो आप नेम सीलो डॉट कॉम से डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। और नेम सीलो की एक और बहुत ही अच्छी ख़ास बात है, वो ये है कि इनका जो रिन्यूअल रेट है वो सेम रहता है। रिन्यूअल रेट से क्या मुराद है? चूँकि डोमेन जो है वो सालाना बुनियाद पे परचेज की जाती है, तो 1 साल के बाद आपको अपने डोमेन को दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ता है, और रीन्यू करवाते हुए आपको वही कीमत अदा करनी होती है जिस पे आपने उसे परचेज किया है। अगर आप गो डैडी की बात करें, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पहले साल तो वो आपको डोमेन देते हैं बहुत सस्ती। सम टाइम वो आपको $7 में देते हैं डॉट कॉम की डोमेन, सम टाइम वो $8 में देते हैं। अगर आप कुछ कूपन कोड्स यूज़ कर लेते हैं तो वो आपको पहली डोमेन जो है वो $2 या $3 में भी मिल जाती है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप 1 साल के बाद डोमेन को रीन्यू करवाते हैं तो इनके रिन्यूअल चार्जेस $15 से कम नहीं है। $15 के हिसाब से अगर आप देखें इस वक्त, तो अच्छी भली अमाउंट बनती है, 2200-2300 रुपए की रकम बन जाती है, जो कि बहुत महंगी डोमेन पड़ती है। तो आपने अगर किसी क्लाइंट को कहा जी कि मैं आपको 1700 की डोमेन दे रहा हूँ, तो आप पहले साल तो चलिए जी, आपने वहां से गोडैडी से ले ली डोमेन, अगले साल जब रिन्यू करवाएंगे तो फिर आपको या तो डोमेन ट्रांसफर करवाना पड़ेगी या पल्ले से पैसे डालने पड़ेंगे।
इसलिए मेरा पॉपुलर जो नेम रजिस्ट्रार है या डोमेन नेम रजिस्ट्रार है वो नेम सीलो है, अगर आपके पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड मौजूद हो तो। उसके अलावा ऑनलाइन एक और भी जो इंटरनेशनल कंपनी मौजूद है वो है नेम चीप। नेम चीप के रेट्स भी बहुत कंपेटिटिव हैं, बहुत बेहतर रेट्स हैं, और इनके लिए भी आपको जो है बेसिकली या तो क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर आपको जनाब पेपॉल का अकाउंट चाहिए। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड तो फिर भी बहुत से लोगों के पास मौजूद होता है, लेकिन पेपॉल की फैसिलिटी इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग दूसरे ममालिक में मौजूद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पेपॉल अकाउंट ज़रूर यूज़ करते हैं। अब अगर आपके पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी कतई तौर पे नहीं है और आप कहते हैं जनाब मैं तो जैज़ कैश के जरिए पे कर सकता हूँ या इजी पैसा के जरिए पे कर सकता हूँ या लोकल बैंक के अकाउंट में मैं डिपॉजिट करवा सकता हूँ, तो फिर आ जाइए पाकिस्तानी रजिस्ट्रार्स की तरफ। अब पाकिस्तान में बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार मौजूद हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ होस्टर पीके को .com की डोमेन के लिए। अगर पाकिस्तान में मेरे पास पेमेंट ऑप्शन कोई ना हो तो मैं फिर होस्टर पीके को जो है वो प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार के निस्बत काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। मिसाल के तौर पे एक और पाकिस्तानी कंपनी है आपके पास तेज़ होस्ट .com। देखिए अगर हम एक डोमेन यहाँ पर चेक करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डोमेन चेक करता हूँ अवैस कामरान .com, और हम देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। और अवेलेबिलिटी से क्या हो रहा है ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये 1600 रुपये डोमेन का रेट बता रहे हैं मुझे, यानी ये डोमेन अवेलेबल है और इसका रेट .com में 1600 रुपये है। और जब आप इनसे डोमेन परचेज करेंगे तो जनाब 5% यहाँ पे सेल्स टैक्स लगा देंगे, तो आपको ये डोमेन जो है बेसिकली 1680 रुपये में पड़ेगी। अब अगर हम जाएं होस्टर पीके पे और यहाँ पे डोमेन्स में जाके डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम चेक करें एक डोमेन, उसी डोमेन को हम चेक करते हैं अवैस कामरान .com, और मैं सर्च करूँ तो आप देखेंगे कि अगर अवेलेबिलिटी इसकी होगी तो हमें रेट भी साथ ही नज़र आ जाएगा। या मेरा ख्याल है 1400 रुपये में ये हमें डोमेन ऑफर कर रहे हैं या 1500 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए 1513 रुपये में ये हमें .com की डोमेन दे रहे हैं, जो कि तकरीबन आपकी जो तेज़ होस्ट है उसकी निस्बत तकरीबन 180 रुपये का जो है वो रेट का डिफरेंस है। और भी हमारे पास एक होस्टिंग कंपनी है पाकिस्तानी जीटी होस्टिंग। आप अगर इनका रेट चेक करें तो ये डॉलर्स में आपको डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं और इनकी डोमेन का रेट काफ़ी ज़्यादा, ये $16 के करीब जो है ये आपको रेट चार्ज करते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन आपको ये 2000 से कम की डोमेन नहीं पड़ती। तो आप जब डोमेन बाय करें तो आपने बाय करनी है होस्टर पीके से, अगर आपके पास पाकिस्तानी पेमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। अदरवाइज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या पेपॉल है तो फिर आप नेमचिप या नेम सीलो, जो कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं।